सब लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कुछ टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ आपसे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि इस बारे में बात की जाए, जो कि आपके लिए काफ़ी मदद मिल सकती है। आपको आगे जीवन, आपकी जो चुनौतियाँ हैं, आपके जो सपने हैं, उसको पूरा करने में मिल सकती है। देखो, चैलेंज एक बहुत अच्छा शब्द है। मैं तुमको हर एक बात में शब्द बताऊँगा और उसको अपने डायरी में लिख लो। मैं तुमको पहले ही बोल चुका हूँ, अब मेरा एक एपिसोड चलने वाला है, एक वीडियो जा चुकी है। तो एपिसोड ये होने वाला है कि जो भी हमारे युवा भाई बहन हैं, वो जो भी उनको परेशानी झेलने को मिल रही है, परेशानी सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो किसी को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, किसी को पढ़ाई के अलावा जो बाहर की चुनौतियाँ हैं, कुछ फाइनेंशियल हो सकती है, कुछ मन है तो मन की कुछ परेशानी हो सकती हैं, बाहर की कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, पेरेंट्स की परेशानियाँ, टीचर्स की परेशानियाँ, कुछ भी परेशानियाँ हो सकती हैं। इस तरह की जो विषय हैं, मैं उनमें चर्चा करने जा रहा हूँ आज। ठीक है, सबसे पहली बात मैं ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि चैलेंज। लोग चैलेंज को यहाँ पर बहुत बुरा ले रहे हैं इस समय। सोचते हैं कि चैलेंज मतलब होता है कि दुख। देखो, चैलेंज अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जीवन में ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है जिसके पास चैलेंज ना हो। मैं बात सच कह रहा हूँ। इस जीवन में ऐसा कोई आदमी नहीं पैदा हुआ जिसके पास चैलेंज ना हो। अच्छा, लोग यहाँ टैलेंट को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डेफिनेशन देते हैं। लोग सोचते हैं टैलेंट मतलब होता है जो लोग परसेंटेज ला पा रहे हैं, 99%, 90%, 96%। नहीं, टैलेंट का मतलब ये होता है कि society will try to distract you. Society is totally try to distract you, and this overcome the distraction, that is a talent. अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर पा रहे हैं तो ये आपका टैलेंट है। परसेंटेज नॉट अ टैलेंट। ठीक है, लोग यहाँ अपनी बुराई नहीं सुन सकते, ये कोई टैलेंट है। मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू, ओवरकमिंग द डिस्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड टैलेंट, दैट इज योर टैलेंट। मैं कह रहा हूँ कि आप चैलेंज को आप इतनी बुरी तरीके से न देखें। चैलेंज काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हाँ, आप पर डे अगर चैलेंज नहीं है बाहर तो आप खुद से ले लें, ये मैं बताऊँगा। अगर चैलेंज बाहर नहीं है, अगर आप लोग तक कि मेरी लाइफ बहुत आसान जा रही है, तो बड़ी बुरी जा रही है आपकी, क्योंकि लाइफ आसान होती ही नहीं। पहली बात, अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ को आसान, तो बहुत बुरी दिशा में जा रहे हैं। आप सही दिशा में काम ही नहीं कर रहे। बेसिकली आप लाइफ को कभी आसान बना ही नहीं सकते। लाइफ बुरी ही रहेगी। लाइफ में एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये सब रहता ही रहता है। ये कम होने ही नहीं वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने मन को मजबूत कर लेते हैं, आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर मैं लाइफ को अच्छा कर लूँगा तो भैया मैं सही हो जाऊँगा। नहीं, आपको लाइफ के पीछे नहीं भागना है कि भैया मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए। नहीं, आपको अपने मन के ऊपर काम करना है। अगर जितना मन आपका शांत होगा तो आपको ये सब होगा ही नहीं, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि आपका मन मजबूत हो जाएगा। किससे लड़ने के लिए? जो बाहर चुनौती चल रही हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, उसके लिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप दो दिशा है। अगर आप एक दिशा में सोच रहे हैं कि हाँ भैया मेरे को लाइफ को आसान करनी इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप बड़ी बुरी दिशा में जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको लाइफ को आसान नहीं करना। लाइफ तो चैलेंज से भरी पड़ी है, दुख, चैलेंज, इन सब से भरी पड़ी है लाइफ। तो आप लाइफ के पीछे ना भागें, आप अपने मन के पीछे भागें कि आपका मन उसके लिए कौन से एंगल से उसको देख रहा है, उस चैलेंज को कौन से एंगल से देख रहा है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जब भगवान राम को वनवास होता है तो रात को पता चला कि भैया वनवास जाने वाले, सुबह अब राम को पता चल गया कि भैया वनवास जाने वाले हैं। तो राम ने नहीं कहा कि भैया लाइफ आसान चाहिए, भैया लाइफ आसान चाहिए, लाइफ से तो मजाक नहीं है, लाइफ आसान चाहिए। नहीं, लाइफ के पीछे कहीं नहीं।
अपने मन को इतना मजबूत कर के रखे थे कि अगर उनके पापा भी कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं कि भैया तुम्हें जाना है, हम सह लेंगे, लोगों की बुराइयां हम सह लेंगे, जो हमारी भला बुरा कहेंगे हम सह लेंगे, लेकिन तुम मत ऐसा कुछ करना। लेकिन नहीं, वो मन का ही कह रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देख रहा है कि भैया, वो कह रहा है उनका मन कि अगर तुम जाते हो 14 वर्ष वनवास, तो तुम श्री राम नहीं रहोगे। अब फिर जब बन के लौटोगे, जब 14 वर्ष वनवास के दौरान अगर तुम बन के लौटते हो तो श्री राम नहीं रहोगे, फिर तुम प्रभु राम बन के लौटोगे। दैट इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द श्री राम्स लाइफ। तो ये चीज आपको भी सीखना है, कि आपको लाइफ को आसान नहीं करना है। लाइफ को आसान करने के पीछे मत भागिए, आप बड़ी बुरी दिशा में जा रहे हैं। आप अपने मन को आप मजबूत कीजिए कि अगर हमारा मन मजबूत हो गया तो लाइफ में तो चैलेंज रहेगा ही, लेकिन वो अलग नज़रिए से देखे कुछ चैलेंज को, एक अलग कॉन्सेप्ट देखे, एक अलग माइंडसेट रहेगा आपका, कि वो देखने का नज़रिया अलग हो जाएगा कि भैया अगर चैलेंज आया है तो हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। अगर चैलेंज आया है तो हमारे जीवन को बदलने के लिए आया और कुछ नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन को बदलें। हाँ, अब चैलेंज के पीछे मत भागिए। बहुत गहरा ये कॉन्सेप्ट है कि आप लाइफ को चैलेंज, लोग यहाँ लाइफ को आसान करने के पीछे भाग रहे हैं कि भैया हम नौकरी कर लें लाइफ आसान हो जाएगी, कि भैया हम ये कर लें वो कर लें, ये कर लें वो कर लें, कि लाइफ आसान। नहीं, लाइफ आसान तो होगी नहीं कभी। लाइफ इज़ अ फुल ऑफ चैलेंजेस, और जो आप बुरा चीज़ सोच सकते हैं सब लाइफ में है। दुख है, बड़ी दुख ही है, मृत्यु लोग कहा जाता है, तो ये सब दुख हैं, आप उनको कम नहीं कर सकते। लेकिन आपका मन अपना मजबूत कीजिए कि हाँ, उसको लड़ने की क्षमता रहे, आपको उससे लड़ने की क्षमता रहे और आप बरकरार रहें। तो मन मजबूत में पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले एपिसोड में, मतलब जो भी है, पिछले वीडियो में कह चुका हूँ कि मन को मजबूत करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप सहना शुरू कर दें। पहली बात तो हाँ, एक और कॉन्सेप्ट मेडिटेशन, तो हाँ वो भी कर सकते हैं आप, और प्लस एक और है कि आप सहना शुरू कर दें अपनी बुराइयाँ, क्योंकि लोगों को बुराई सुनने की क्षमता ही नहीं है। कोई एक उनके लिए बुरा भला कहेगा, वो 10 तो कहेगा। अगर ऐसी कृष्ट कर देते, शिशुपाल 93 गाली दे रहा है, अगर एक गाली में ही मार देते तो क्या होता, क्योंकि वो मार सकते थे। बलराम थोड़ी सी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, भैया गाली दे रहा आपको, नहीं बुआ को वादा किए हैं, नैने गाली के पार मारेंगे इसको। तो इतना सहने की क्षमता आप रखिए, लेकिन हाँ, एक सहने की सीमा होती है, उसके बाद आप मत सही है, लेकिन हाँ कुछ हद तक तो आप सही है। पहली बात, आजकल लोगों के मन में, आजकल लोगों का मन इतना खाली है कि सहने की क्षमता ही नहीं है। वजह इसकी सिर्फ एक है कि वो रील्स और शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है, वजह सिर्फ एक ही है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 2-3 काम अपने जीवन में अपनाएं। मैं चैलेंज और लाइफ में थोड़ी सी आज डिस्कशन करना था, तो मैं आज आ गया आपके सामने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस द्वंद्व के शिकार होंगे कि चैलेंज और लाइफ, हम लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, हम लाइफ को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में थोड़ी सी हम फन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ना आएगा फन इस दुनिया में कोई ऐसा आया ही नहीं कि वे फन ला सके लाइफ में। अगर आप ये समझ रहे कि पैसे से फन आ जाएगा, तो आप बड़ी बुरी दिशा में जा रहे हैं, वो फन नहीं है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मन को मजबूत कीजिए कि अगर चैलेंज आ भी रहा है, हाँ एक और तरीका है कि आप अध्यात्म से जुड़ें, लेकिन ये बहुत गहरे कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा, है ना। तो आप थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्मूले हैं, मैं आपको वो दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सुबह उठिए, थोड़ी सी लेट ना उठिए, है ना, सुबह उठिए आप, क्योंकि आदमी को काम करने का थोड़ी सी ज़्यादा मौका मिल जाता है सुबह उठने से। सो ये सब बातें हैं जो कि आपको माननी पड़ेंगी अगर आपको कुछ करना है, बाकी तो ऐसे ही। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।